ईरान एक ऐसा मुल्क जिसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है, जहाँ कदीम तहज़ीबों के आसार आज भी मौजूद हैं। लेकिन आज हम आपको ईरान के शानदार शहरों और यादगारों से दूर इसके देहात की दिलकश दुनिया में लेकर चलेंगे। एक ऐसी दुनिया जहाँ वक़्त थम सा गया हो। इस वीडियो में हम ईरान की देहाती ज़िंदगी की खूबसूरती को करीब से देखेंगे। एक ऐसी दुनिया जहाँ सादगी, सकाफ़त और पुराने रस्म व रिवाज अपनी मुकम्मल शान के साथ ज़िंदा हैं। ये देहात ना सिर्फ ईरान की कुदरती और रूहानी खूबसूरती की अक्कासी करते हैं, बल्कि इस्लामी तहज़ीब और रवायात का मुज़र भी हैं। तो आए इस दिलकश सफ़र का आगाज़ करें और देखें कि ईरान के देहात की सादगी, इनकी मेहमान नवाजी और इनके रहन सहन के अंदाज़ किस तरह हमें हैरान करते हैं। ये कहानी है सादगी, सब्र और वो मेहमान नवाजी जो ईरानी देहात की पहचान है। तो इन सब चीज़ों के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं इम्स पॉइंट। ईरान, जिसका पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान है, 16,48,195 किलोमीटर के साथ दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है, जिसमें छोटे बड़े 64,000 से ज़्यादा गांव आबाद हैं, जिनमें से कुछ 2,000 और कुछ 3,000 साल पहले से आबाद हैं, जिनमें से आज कुछ गांव की सैर भी करेंगे। ईरान के देहात खूबसूरती और सादगी का मज़र हैं। यहाँ की फितरत, सरसब्ज़ खेत और दूर तक फैले पहाड़ जो दिल को सुकून बख्शते हैं। ईरान की देहाती ज़िंदगी का एक पहलू इनकी मुश्किलात भी हैं। ये लोग सादा ज़िंदगी गुजारते हैं और सहूलियत की कमी का सामना करते हैं। बिजली, पानी और जदीद सहूलतों की कमी के बावजूद ये लोग अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ईरानी गाँव के लोग मुख्तलिफ दस्तकारियों में माहिर होते हैं, जैसे कलीन बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना और लकड़ी का काम वगैरह। ईरान के मौसम सरमा के देहात एक अलग ही दुनिया का मंजर पेश करते हैं। पहाड़ों पर बर्फ़ की सफ़ेद चादर, लकड़ी के जलते चूल्हे और गर्म कपड़ों में लिपटे देहाती एक मुनफरिद ही सुकून की तस्वीर है। शदीद सर्दी के बावजूद इन गाँव के लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम अंजाम देते हैं। गाँव के मकानात मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं, जो मौसम की सख्तियों को सहने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ईरानी देहातों की ख़ास बात कनात का निज़ाम है, जो ज़ेरे ज़मीन पानी की फराहमी का एक अनमोल ज़रिया है। ये निज़ाम आज भी हज़ारों गाँव की ज़िंदगी को मुमकिन बनाता है, ख़ास तौर पर मौसम सरमा में, जब बर्फ़ पिघल कर इन कनात को भर देती है। ईरानी गाँव के मुकामी खाने जैसे चावल का पुलाव, कबाब और सब्जियों के पकवान खुशबूदार जड़ी बूटियों और मसालों के साथ तैयार किए जाते हैं। सर्दियों के मौसम में ईरान के देहाती इलाकों की ज़िंदगी नहायत सख्त हो जाती है। बर्फ़बारी के बाइस रास्ते बंद हो जाते हैं और लोगों को अपने रोज़मर्रा के कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन देहाती लोग इन मुश्किलात के आदी हो चुके हैं और सब्र व शुक्र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ईरानी देहात ना सिर्फ कुदरती हुस्न बल्कि तारीख़ी विरसे का ख़जाना भी है। कदीम किले, पुल और मसाजिद इस्लामी फ़न तमीर और सकाफ़त की गवाही देते हैं। ये देहात ईरान की इस्लामी तारीख़ का एक अहम हिस्सा है, जो माजी की अज़मत और हाल की रवायात का खूबसूरत इम्तियाज़ पेश करते हैं। ईरान एक मतनुआ जोग्राफियाई मुल्क है, जहाँ ज़रकूस और अल्बर्स पहाड़, दश्त कवेरा और दश्त लूज जैसे सहरा और कारून, डेज़ और सफ़ेद रोड जैसी नदियाँ मौजूद हैं। यहाँ के देहाती इलाके अपनी कुदरती खूबसूरती के साथ साथ ज़राअत और चरहाओं के लिए अहम हैं। ईरान के कुछ देहातों में आज भी खाना बदोश तर्ज़ ज़िंदगी राइज है। ये लोग मौसमी चरहाई के लिए
एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। इनके खैमे बकरियों के बालों या ऊन से बनाए जाते हैं, जो इनकी तर्ज ज़िंदगी के लिए मौजू है। मवेशी पालन इनकी आमदनी और खुराक का बुनियादी ज़रिया है। ईरान में ज़राअत हज़ारों साल पुरानी है। आज भी गंदम, चावल और ज़ाफ़रान जैसी फसलें यहाँ की ज़राअत की रीढ़ की हड्डी हैं। तो इसी के साथ अब हम आपको ले चलते हैं ईरान के कुछ खूबसूरत और तारीखी गांव की तरफ, जिनमें से कुछ 2 से 3 हज़ार साल पहले से आबाद हैं। हलचल मचाने वाले शहरों से बहुत दूर ईरान के दिलकश मनाजर में छुपे हुए एक ऐसी दुनिया है जहां ज़िंदगी फितरत की ताल पर चलती है। तो आज हम ईरान में मौजूद कुछ ऐसे ही खूबसूरत गांवों की सैर करेंगे जहां देहात सदियों से गैर तब्दील शुदा तर्ज ज़िंदगी के मुहाफिज हैं, जो रवायात, दस्तकारी और सकाफ़तों को महफूज रखे हुए हैं। मेमन गांव ये एक कदीम गार में रहने वाला गांव है जो ईरान के वस्ती हिस्से में वाक़या है, ख़ास तौर पर सूबा करमान में शहर बाबी के करीब है। ये गांव अपने गारों के घरों के लिए जाना जाता है, जो आसपास के पहाड़ों की नरम चट्टानों में तराशे गए हैं और हज़ारों सालों से मुसलसल इंसानों के ज़रिए आबाद हैं। इस गांव के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये तकरीबन 12,000 साल पुराने हैं, जो इसे दुनिया के कदीम तरीन मुसलसल आबाद जगहों में से एक बनाता है। ये गांव ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से तकरीबन 850 किलोमीटर जनूब मशरिक में वाक़या है। शवाहिद से पता चलता है कि मेमंद इब्तदाई तौर पर नीम खाना बदोश कबाइल का घर था, जो खेतीबाड़ी, गलाबानी और शिकार की मशक करते थे। वक्त गुजरने के साथ इन इब्तदाई बशिंदों ने मज़ीद मुस्तकिल बस्तियां बनाई। गारों में रिहाइश का एक ज़हीन निज़ाम तैयार किया गया है, जो खित्ते के इंतहाई दर्जा हरारत से कुदरती मुवासलत फराहम करता है। मेमन के आसपास का इलाका तारीखी तौर पर दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है, जैसे कि ज़रतश्ती मज़हब। कुछ स्कॉलर्स का ख्याल है कि मेमन के गार असल में मजहबी मकासद के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे, मुमकिन तौर पर इब्तदाई ज़रतश्तियों के लिए इबादत गाह या मुराकबा के तौर पर। गांव में 350 से ज़्यादा हाथ से खोदी गई गारें हैं। हर गार का घर, जिसे केचे कहा जाता है, कई कमरों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें रहने के क्वार्टर, स्टोरेज एरिया और बाज़-औक़ात जानवरों के लिए स्टॉल भी शामिल हैं। और इस गांव को 2015 में यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे की साइट के तौर पर भी लिखा गया है। अगरचा गांव में आजकल ज़्यादातर मुसलमान हैं, लेकिन ख्याल किया जाता है कि इस इलाके के बहुत से कदीम तरीक़ों और रस्मात का ताल्लुक ज़रतश्ती है, पुराने अकायद के आसार के साथ। इसी के साथ अब हम ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से तकरीबन 380 किलोमीटर शुमाल मगरिब में मौजूद मसलह गांव की तरफ चलते हैं। ये एक तारीखी गांव है जो शुमाली ईरान के सूबे गिलान में वाक़या है, जो रश्त से तकरीबन 60 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़या है। ये खूबसूरत गांव अलबर्स पहाड़ी सिलसिले में सतह समंदर से तकरीबन 3,445 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। यह अपने मुनफरिद फ़न तमीर, सरसब्ज़ो शदाब माहौल और भरपूर तारीख के लिए जाना जाता है। ये गांव अलबर्स पहाड़ों के सरसब्ज़ जंगलात में बसा हुआ है, जो इसे ईरान के सबसे खूबसूरत और दिलकश देहातों में से एक बनाता है। इसकी बुलंदी की वजह से यहाँ गर्मियों में ठंडा दर्जा हरारत, जबकि सर्दियों में खासी बर्फबारी होती है। गांव अपने मुनफरिद छत वाले तरतीब के लिए मशहूर है। मकानात पहाड़ी के किनारे बनाए गए हैं। इस तरह के एक घर की छत इसके ऊपर वाले घर के लिए सेहन या रास्ते का काम करती है। ये अनोखा इंतज़ाम गांव को एक अलग शक्ल देता है, जिसे अक्सर सीढ़ियों वाला गांव भी कहा जाता है। इस गांव की तंग गलियां हैं कि कारों को जाने की इजाज़त नहीं, जिससे गांव के पुरअमन पैदल चलने वालों के लिए दोस्ताना माहौल में इजाफा होता है। इस गांव की बुनियाद 1000 साल पहले रखी गई थी। हालांकि ये इलाका
1500 साल से ज़्यादा अरसे से आबाद है। असल में ये बस्तियां अपनी मौजूद पोजीशन से 6 किलोमीटर शुमाल मगरिब में वाक़या थी, लेकिन सख्त आबो हवा और बार बार आने वाले जंजलों की वजह से अपने मौजूदा मुकाम पर मुंतकिल हो गई। तारीखी तौर पर यह गांव एक तजारत का मरकज़ था जो रेशम और मसाले की तजारती रास्तों के तौर पर काम करता था। ये गांव ईरान के शानदार तमीराती और सकाफती विरसे की एक काबिल ज़िक्र मिसाल के तौर पर खड़ा है। इसके शानदार कुदरती माहौल, मुनफरिद छत वाले मकानात और मुतहरिक तारीख ने इसे ईरान के सबसे मशहूर और प्यारे देहातों में से एक बना दिया है। ज़ाहिरीन इस गांव की तरफ इसके सुकून, खूबसूरत मनाज़र और रवायती ईरानी देहाती ज़िंदगी का तजर्बा करने के मौके की वजह से खींचे चले आते हैं, जो जदीदियत से बड़ी हद तक अछूत रही है। अब हम ईरान के दारुल हुकूमत से 315 किलोमीटर दूर अबियानिया गांव की तरफ चलते हैं। ये भी एक तारीखी गांव है जो ईरान के सूबे अस्फहान में कशान शहर के करीब कोहे कार्स की ढलवान पर वाक़या है। ये कदीम गांव अपने महसूस सुर्ख मिट्टी की ईंटों के फ़न तमीर, रवायती सकाफ़त और अच्छी तरह से महफूज तारीखी विरसे के लिए मशहूर है, जो इसे ईरान के मशहूर गांव में से एक बनाता है। ये कारकास पहाड़ी सिलसिले के दामन में सतह समंदर से तकरीबन 7280 फुट की बुलंदी पर बैठा है। ये गांव अपने मुनफरिद सुर्ख रंग की मिट्टी की ईंटों के मकानात के लिए मशहूर है, जो कुदरती माहौल के मुताबिक बनाए गए हैं। सुर्ख रंग खित्ते की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की आला मिकदार से आता है। यहाँ भी एक घर की छत ऊपर वाले घर के सहन के तौर पर काम करती है, जैसे कि मुसेला गांव की। ख्याल किया जाता है कि यह गांव 1500 साल से ज़्यादा अरसे से आबाद है, जो ससानी दौर से ताल्लुक़ रखता है। सदियों के दौरान इसने अपनी असल सकाफती और तामीराती शनाख्त के बहुत से अनासर को महफूज रखा हुआ है। सफवी ख़ानदान, जो 1501 से 1736 के दौरान अबियनिया रईसों और शाही ख़ानदानों के लिए इत्तकाफ़ की जगह थी, जिसने इसकी खुशहाली और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। ये वो वक्त भी था जब गांव ने इस्लाम को अपनाया, लेकिन इसने अपनी बहुत सी इस्लाम से पहले की ज़रतश्ती रवायात और रस्म व रवाज को बरकरार रखा, इन्हें नए अकायद के साथ मिलाकर। ये गांव ईरान के कदीम माजी का जिंदा सबूत है, जो ज़ाहिरीन को रवायती फ़ारसी देहाती ज़िंदगी का तजर्बा करने का एक नादर मौका फराहम करता है, जो सदियों से बड़ी हद तक बदला नहीं। इसका मुनफरिद सुर्ख मिट्टी की ईंटों का फ़न तमीर, महफूज रवायात और कुदरती पहाड़ी मोहल्ले वकू इसे ईरान के सबसे मशहूर और तारीखी एतबार से अहम गांव बनाता है। पालनगान गांव, जो ईरान के सूबा कुर्दिस्तान में वाक़या है। इस गांव की तारीख क़ब्ल अस इस्लाम से मिलती है। तारीखी तौर पर यह पहाड़ों में अपने ताज़ावियाती महल्ले वकू की वजह से एक अहम बस्ती थी, जिसने वहां रहने वाले कुर्द कबाइल को कुदरती दफा फराहम किया। ये गांव कुर्द इलाके में तजारती और सकाफती तबादले का मरकज़ था और कुर्द तारीख और विरसे का एक अहम हिस्सा भी। ये गांव ईरान की कैपिटल सिटी से तकरीबन 530 किलोमीटर मगरिब में वाक़या है। पालनगान अपने टेरिस फ़न तमीर के लिए जाना जाता है। गांव में घर पहाड़ के किनारे अपने मुनफरिद कदमों के अंदाज में बनाए गए हैं, जहां भी एक घर की छत अक्सर ऊपर वाले घर के सहन का काम करती है। इस गांव की मुआशरत बुनियादी तौर पर ज़राअत, जानवर पालन और दस्तकारी पर मबनी है। देहाती पहाड़ी इलाकों के लिए मौजू फसलें उगाते हैं, जैसे अनाज और सब्जियां, और वो भेड़ें और बकरियां भी पालते हैं, जो ऊन और दूध की मसनूआत मुहैया करते हैं। और इसके अलावा माहीगिरी और कुर्द दस्तकारी जैसे कलीन और बुने हुए सामान, जो ज़्यादातर मुकामी ख़वातीन तैयार करती हैं। हालिया बरसों में पालनगान अपनी शानदार कुदरती खूबसूरती, मुनफरिद फ़न तमीर और तारीखी अहमियत की वजह से एक मकबूल सियाहती मुकाम बन गया है। रवायती कुर्द तर्ज़ ज़िंदगी का तजर्बा और आसपास के पहाड़ों और दरियाओं के कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने वाले ज़ाहिरीन इस गांव की तरफ राग़िब होते हैं। ओरमान तख्त विलेज,
जो इराक के सरहद के करीब मगरबी ईरान के सूबा कुर्दिस्तान में वाक़या है। ये ईरान की कैपिटल सिटी तेहरान से तकरीबन 530 किलोमीटर मगरिब में वाक़या है। ये अपनी मुनफरिद सकाफ़त, ज़ुबान और रवायात के लिए जाना जाता है। ये गांव अपनी छत वाले फ़न तमीर, भरपूर तारीख और इसके महफूज सकाफ़ती तरीक़ों के लिए मशहूर है, जो सदियों से महफूज हैं। ईरान में मौजूद ज़्यादातर गाँव की तरह ओमान गांव भी टेरिस फ़न तमीर के लिए मशहूर है, जहां पहाड़ी ढलवान पर घर बनाए गए हैं। गांव की तमीर इस तरह की गई है कि एक घर की छत इसके ऊपर वाले घर का सहन बनाती है। ये खसूसियत अक्सर मसल्ला की मशहूर फ़न तमीर से मुआवजा करती है। ख्याल किया जाता है कि ओमान तख्त गांव इस्लाम की आमद से कबल कदीम मतहरज़म की पैरोकारों के लिए एक मुकद्दस मुकाम था। गांव के नाम तख्त का मतलब फ़ारसी में तख्त है, जो मुमकिन तौर पर रूहानी या सियासी ताकत के मराकज़ के तौर पर गांव की तारीखी अहमियत की तरफ इशारा करता है। अरमान तख्त को 2021 में यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे की फ़हरिस्त में भी नामज़द किया गया था। ये शनाख्त इस खित्ते की मुनफरिद सकाफ़ती मंजरनामे, इसके लोगों के रवायती तर्ज़ ज़िंदगी को नुमाया करती है और पहाड़ी इलाकों में इंसानी आबादकारी और तारीख तसलसल को बरकरार रखती है। गांव का दिलकश माहौल, जिसके छत वाले मकानात एक ड्रामाई पहाड़ी पस मंज़र में कायम हैं, ईरान और बैरून मुल्क से आने वालों को अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं। ईरान के देहात सिर्फ जगहों से भरकर हैं, वो ज़मीन, रवायात और एक सकाफ़त से ज़िंदा रवाबत हैं, जो सादगी, बरादरी और हम आहंगी को अहमियत देते हैं। मुल्क के इनके पुरसकून कोनों में ज़िंदगी हमेशा की तरह जारी रहती है, जो तारीख और रूह से माला माल है। ईरान के देहातों के इस शानदार सफ़र के साथ ही हम आज की वीडियो का एहतमाम करते हैं। ये कदीम गांव ना सिर्फ ईरानी सकाफ़त, तारीख और इस्लामी विरसे की बेहतरीन अक्कासी है, बल्कि वो हमें एक मुनफरिद और सादा तर्ज़ ज़िंदगी का अक्स भी दिखाते हैं, जो कि सदियों से कायम है। ईरानी देहात अपनी कुदरती खूबसूरती, मुनफरिद फ़न तमीर और दिल को छू लेने वाली मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इनकी मिट्टी, दरख्त, पहाड़ और तारीखी आसार गवाही देते हैं कि ईरान का दिल आज भी इन देहातों में धड़कता है। आपका वक्त निकालकर इस सफ़र में शामिल होने का बेहद शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। ईरान के देहाती ज़िंदगी के मज़ीद पहलू और दिलचस्प हक़ाइक़ को दरियाफ़्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।